बरसात होते ही कुछ चटर-पटर खाने का मन करने लगता है। अब नॉर्मल सी दाल, रोटी, सब्ज़ी रेगुलर हमेशा ही बनती है और ख़ासकर इन दिनों तो ऐसा लगता है कुछ रोज़ से अलग हट के बनाया जाए। सत्तू से भरी हुई मसालेदार बनाएंगे बाटी, बैंगन के साथ हो चोखा और चटपटी तीखी चटनी। लिट्टी चोखा बाटी किसका फ़ेवरेट है बताओ मुझे आज? मेरा मोस्ट फ़ेवरेट है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस दिन मैं ये लिट्टी चोखा बाटी बनाती हूँ, ऐसा लगता है कि मुझे काम भी मेरा जल्दी से हो गया है और खाने में भी कुछ बहुत स्पेशल सा बना है। बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली गर्मा गर्म बाटी हो और बाहर हो रही हो बारिश, है ना, मज़ा ही आ जाता है। और ये चोखा और तीखी वाली चटनी, आ जाओ सब लोग खाने। गुड मॉर्निंग, हैप्पी वेंसडे। आज क्या बनेगा? आज लंच में बहुत ही अलग सा बनेगा। जो बारिश के सीज़न में तीखा चटपटा खाने का दिल करता है, जिनको मेरे जैसा स्वाद कुछ अलग चाहिए, वही बनेगा। आज बनेगा बैंगन का चोखा और लिट्टी लिट्टी चोखा, और इसके साथ होगी तीखी चटपटी चटनी, जिसके लिए मैंने कुछ तैयारी भी कर ली है। आलू बॉयल करके रखे हैं सुबह ही, और बैंगन भून लेते हैं। शुभम तो स्कूल जा चुका है, उसका टिफ़िन विफिन सब होने के बाद सबका नाश्ता भी हो गया है, इसलिए नाश्ते के बाद सारा किचन क्लीनिंग वगैरह करके फिर मेरा आगे काम सुबह वाले हो चुके हैं। अब शुरू करते हैं लंच की तैयारी। चोखे के लिए मैंने आलू इसीलिए बॉईल कर लिया था क्योंकि जब मैं बर्तन धुल रही थी ना सुबह के नाश्ते के बाद वाले, तो मुझे लगा अब आलू उबालो फिर कुकर रहेगा, फिर खाने के बाद ज़्यादा बर्तन बढ़ते हैं ना, मतलब खाना बनाने के बाद वाले। तो मैं सोच रही थी कि आलू उबाल के रख लो, फिर इसीलिए फिर कुकर भी धुल दिया और शुभम के टिफ़िन के बाद वाले सारे बर्तन वगैरह सब क्लीन कर लिए हैं। बैंगन भूनने के लिए ना पहले उसमें नाइफ से कट निशान लगा लो और उसके अंदर चाहो तो लहसुन भर लो और सरसों का तेल अप्लाई कर लो। गैस में भून रही हूँ मैं बैंगन ना, और इसमें मैंने लगाया है ये जो होता है ना प्लेट, इससे बहुत अच्छे से लो ऊपर आती है फ्लेम, और अच्छे से ज़्यादा चीज़ें आप रख करके भून सकते हैं। इसमें जो फ्लेम होती है वो परफेक्ट लगती है, मुझे बहुत सही लगता है इसमें बैंगन भूनने के लिए। ये गैस तंदूर करके आती है जाली। तो पहले मैंने बैंगन रखा है एक, और उसमें टमाटर भी है, प्याज भी है, लहसुन भी भून ले रही हूँ और हरी मिर्ची भी भून ले रहे हैं। जो हम चोखा बनाएंगे तो उसके लिए आलू भूनने में तो टाइम लगता है गैस में, इसलिए मैंने बॉईल कर लिया है। हरा धनिया भी ज़्यादा सा काट लिया है, और उबले हुए आलू को मैश करेंगे बैंगन के साथ में। भूनने से टमाटर और प्याज, हरी मिर्ची, इन सब में सोंधापन आ जाता है। तो जो टमाटर है वो भी अच्छे से भुन चुका है, छिलका इजीली निकल जा रहा है। जो प्याज है उसकी बाहर का जो कवर है छिलका, वो पूरा अच्छे से मतलब दादा डार्क हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहली लेयर हमने निकाल ही देनी है, जल जो जा रही है अंदर तक अच्छे से प्याज पक जाती है। बस बैंगन का मैंने बाहर से छिलका निकाल करके बीच में से कट का निशान लगा के चेक कर लिया, एकदम क्लीन है, साफ़ है, और इस समय बैंगन अच्छा आ रहा है। हालांकि कुछ दिनों पहले बहुत ही बीजे वाले आ रहे थे, अभी बढ़िया है। बस यहाँ पर बैंगन भी तैयार हो गया है। जो टमाटर है उसके भी बड़े बड़े पीसेस कट कर ले रहे हैं, फिर इकट्ठे सारी चीज़ें हम फाइन चॉप कर लेंगे। भुने हुए टमाटर में एक अलग ही सोंधापन रहता है, और सबसे अच्छी ये प्याज बहुत अच्छी लगती है बहुत से लोगों को। ये जो प्याज है, कच्ची प्याज ना खाते हुए भून कर रेगुलर खाने में भी खाते हैं, काफ़ी लोग पसंद करते हैं। चूल्हा जिनके घरों में जलता है उनके यहाँ तो प्याज ज़रूर भूनी जाती है, और फिर प्याज भुनी, मेरी एक फ्रेंड है वो हमेशा प्याज भूनती हैं जब भी विंटर्स में कुछ भी भूनती हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट में लिया है भुनी हुई प्याज, भुना हुआ टमाटर, लहसुन की भी कलियाँ जो भुनी थी, हरी मिर्ची, और अभी मैंने एक बड़ा टुकड़ा अदरक का भी लिया है। अब इन सभी चीज़ों को हम एक साथ एकदम फाइन चॉप कर लेंगे। नाइफ़ से कितनी भी कोशिश करो उतना बारीक नहीं होता है, तो मैं इसको चॉपर से करूँगी। ये है अगारो का हैंड ब्लेंडर एंड चॉपर। तो ये चॉपर इतना बढ़िया है कि जैसे ही मतलब ये जो एक्सटेंशन ऐसे लगाते हैं ना मोटर, और नीचे लगी हुई है ये चॉपर, जैसे ही मैंने प्रेस किया कि मैं दिखाऊं कि नीचे चॉप हो रहा है, वो ऑलरेडी चॉप हो चुका था, मतलब प्रेस करते ही, और इतना फाइन चॉप हुआ है। कभी भी आप भूनने के बाद कोशिश करो तो नाइफ से इतनी बारीक नहीं होती, स्लिप करती रहती है प्याज, तो इसलिए इससे एकदम बारीक हो गया है। अब शुभम को जो मोटी मोटी प्याज से दिक्कत होती है वो नहीं होती है, इसलिए मैं चॉपर का ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर प्याज टमाटर को बारीक करने के लिए। इसमें हरी मिर्ची, अदरक, प्याज, टमाटर, ये सारी चीज़ एकदम अच्छे से फाइन चॉप हो गई हैं। अब एक बोल में हम सबसे पहले 2 उबले हुए आलू, इनको मैश कर लेंगे, और इन्हीं के साथ ही इनको मैश करने के बाद मिला देंगे भुना हुआ बैंगन, इसे भी हम मैश करेंगे।
और ये जो प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची ये फाइन चॉप किया है ये भी इसमें डाल देंगे। नमक स्वाद के अनुसार डाला है। 1 बड़ा चम्मच 1 टेबल स्पून सरसों का तेल डाला है। अगर आप नहीं चाहें कच्चा सरसों का तेल डालना तो आप गरम करके डाल सकते हैं। ढेर सारा मुट्ठी भर के हरा धनिया इसमें बहुत अच्छा लगता है। 1 चम्मच कलौंजी डाली है। इसमें ब्लैक सॉल्ट डाला है, काला नमक, और साथ ही डाला है चिली फ्लेक्स डाली हैं। इससे थोड़ा सा चटपटापन और अच्छा आएगा। मैंने 2 ही हरी मिर्ची डाली थी, बड़ी बड़ी सी थी, और इन दोनों जो पतली वाली हरी मिर्ची वो तीखी भी काफ़ी रहती हैं, इसलिए बहुत ही बढ़िया था। अब इन सभी चीज़ों को मिक्स करना है। मैं तो हाथों से ही मिक्स करती हूँ, तभी वो पूरा अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करने में मुझे इजी हो जाता है। आलू, बैंगन, प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची, हरा धनिया और ढेर सारे मसाले जैसा कि सफ़ेद नमक, काला नमक, कलौंजी और सरसों का तेल तो इसमें इतना मस्त लगता है, हमारा तो फेवरेट है। कौन कौन डालता है कच्चा सरसों का तेल मुझे ज़रूर बताना चोखे में। और अगर आपको दिक्कत है तो आप गरम करके डाल सकते हैं, तो भी उसमें स्मेल नहीं रहेगी सरसों के तेल की। तो ये चोखा रेडी हो चुका है, इसे रखा साइड में। अब बना रहे हैं हम सत्तू का मसाला, जिसके लिए अदरक, प्याज और हरी मिर्ची फिर से हम उसी चॉपर में डाल करके फाइन चॉप कर लेंगे। सत्तू के मसाले में बारीक करके प्याज और अदरक और हरी मिर्ची, बहुत से लोग इसमें लहसुन भी डालते हैं, मैंने नहीं डाला है पर काफ़ी लोग डालते हैं। आप लोग डालते हो तो आप डाल सकते हैं। तो इसमें मैंने ये पूरा फाइन चॉप कर लिया है, इसे हम रख लेंगे साइड में। अब लेंगे सत्तू की तैयारी करते हैं मसाले की। एक बोल में लिया हमने 1.5 कप सत्तू। सत्तू ऑनलाइन भी मिलता है, ले सकते हो आप। और बारीक कटा हुआ प्याज, अदरक और हरी मिर्ची वाला चॉप किया डालेंगे। हरा धनिया डाला है कटा हुआ। नमक स्वाद के अनुसार। चिली फ्लेक्स डाले हैं थोड़ा। 1 चम्मच कलौंजी इसमें भी डाली है, उसमें भी डाली थी। भुने जीरे का पाउडर डालेंगे। ये जो सत्तू का मसाला है, 1 चम्मच लेंगे अजवाइन, उसको हाथों से रगड़ करके डालेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये भुने जीरे का टेस्ट भी बहुत बढ़िया लगता है, एकदम सोंधापन लगता है। हल्दी पाउडर और चुटकी भर हींग भी डालेंगे। और 1 टेबल स्पून डालेंगे अचार का मसाला, बहुत ज़रूरी डालना ज़रूर। और 1 बड़ा चम्मच डालो सरसों का तेल। अगर आप अचार का मसाला नहीं डालते हैं तो आप आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, या फिर इसमें लेमन जूस डाल सकते हैं, 1 नींबू का जूस। खट्टापन हल्का सा बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो अक्सर अचार का मसाला डालती हूँ, जिसमें मसाले भी हैं, तेल भी है, और वो खट्टा वाला तीखा वो होता है ना, चटपटा स्वाद, वो भी है। अब इसको भी हाथों से मसलेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। और इस तरह से मिक्स करने के बाद आप देख रहे हो सिर्फ तेल और 1 चम्मच डाला था और मसाला, तो ये पूरा ऐसे लड्डू जैसा बंधने लग जाए और फिर फोड़ दो तो ये भुरकने लग जाए, मतलब ऐसी बनती है ये मसाला सत्तू का। हम लोग ऐसे बनाते हैं, आप कैसे बनाते हैं बाटी? अगर इसमें से थोड़ा सा चेंज होगा आपके बनाने में तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, हमें भी कुछ नया सीखने को मिलता है। हमारा तो रोज़ मतलब रेगुलर वाला जो है, हमें हर बार का सेम टेस्ट रहता है। तो ये हमारी तैयारी हो चुकी है। और अब इसके साथ बनेगी तीखी वाली चटनी, हरी चटनी, तो उसकी भी तैयारी कर लेती हूँ मैं। तो मैंने लिया है ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन। चटनी में मैंने लहसुन डाला है, इसमें थोड़ी सी आइस क्यूब्स डाली हैं, लेमन जूस डाला है, नमक डालेंगे और इसी के साथ भुने जीरे का पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे। भुने हुए चने भी डालेंगे 1 टेबल स्पून, और इन सबको ब्लेंड कर लेंगे। और ये हमारी हरी चटनी रेडी हो गई है। भुने चने की जगह आप चाहो तो काजू डाल सकते हो, लेकिन इस वाली चटनी में मैं चने ही डालती हूँ। इडली वाली चटनी में हमने कल काजू डाला था, उसका रिज़ल्ट तो कमाल का था, बहुत ही ज़्यादा पसंद आई सबको। तो ये हमारी भुने चने डालने के बाद ये चटनी तैयार हो गई है, और इसको निकाल लिया है मैंने एक बोल में, और इसे भी साइड में कर लेंगे। ये चटनी इतनी बढ़िया लगती है ना उसके साथ, बाटी के साथ खाने में, कि मज़ा ही आ गया, ऐसे चटकारा हो गया जीभ में, इतना तीखी चटनी थी ना। हरी मिर्च इन दिनों आ रही है उनका जोरदार। और अब मैंने लिया है मिक्सिंग बोल में 2 कप करीब गेहूं का आटा। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच अजवाइन रगड़ के डालेंगे, और करीब 4 से 5 चम्मच जितना घी डालेंगे। मोयन आपके अनुसार, आपकी पसंद के अनुसार है, आप ज़्यादा घी डाल करके मोयन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आराम से 5-6 चम्मच डाल सकते हैं। और सबको पहले अच्छे से मिक्स कर लो मोयन को। जितना अच्छा मोयन होगा ना, तो जो खस्ता पापड़ी जो होगी ना बाटी की, वो बहुत ही ऐसे खस्ते टाइप की रहेगी, खाने में बड़ी अच्छी लगती है। और पानी डालते हुए आटा नरम रखना है, मतलब गीला नहीं रखना रोटी जैसा,
पूरी जैसा सख्त भी नहीं रखती हूँ मैं, पराठे का जो आटा लगाते हैं ना वैसा रखना है, सॉफ्ट सा डो एकदम। अब इसको 5-10 मिनट रेस्ट के लिए भी रख दो तो और भी अच्छा है। और इसके बॉल्स पूरे इवन एक जैसे बनाने थे, मैंने पूरे 14 नाप के बनाए हैं। 2 बैचेस में मुझे आप पे मोल्ड का यूज़ करना होगा, तो एक बार में मैं 7 बनाऊंगी, इसलिए मैंने 14 रखे हैं। और हर बॉल को ऐसे हाथों से लेके फ्लैट कर लो और अच्छे से पूरा पैक कर दो जितना आप भर सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल बाहर आता नहीं, क्योंकि आपको फ्राई तो कुछ करना नहीं होता है। बस अच्छे से पैक करके अंगूठे से दबाते हुए और लास्ट में पूरा घुमाते हुए ऊपर ले जाते हुए इन सबको पूरा सेंटर में ला करके ऐसे पिंच कर देना है। तो ये हमारी बाटी तैयार हो जाएंगी। बस इतना देखना है। मैं बना रही हूँ ये लिट्टी आप्पे मोल्ड में। तो आप्पे मोल्ड के भी कई बार होते हैं ना जो उनके पिट्स हैं, वो उनकी साइज़ अलग अलग होते हैं। तो जितना बड़ा साइज़ हो आपका आप्पे मोल्ड का, उसके अकॉर्डिंग ही आप सारे बॉल्स रेडी कर लेना। यहाँ पर मैंने गैस पे रखा है आप्पे स्टैंड, उसमें थोड़ा थोड़ा सा डाला है घी, ऐसे भी जमा हुआ सा था तो गर्म है आप्पे पैन, तो ऐसे ऐसे मैं टच करती जा रही हूँ, घी उसमें पिघल के जाता जा रहा है। और अब ये सारी बाटी इसमें हम अरेंज कर देंगे। तो इसको आँच को मीडियम कर देंगे और इसको ढक देंगे। शुरू में जब मैं बॉल्स बना रही थी मैंने तभी रख दिया था ये आप्पे स्टैंड, और उसको तब फुल आँच में रखा था कि वो अच्छे से हीट हो जाए। फिर अभी रखने के बाद आँच धीमी कर दी है, ढक दी है, और एक साइड से जब वो सेक जाते हैं तो फिर आप उन्हें पलटते जाओ। बीच में 2-3 बार ऐसे पलट सकते हैं। कई बार होता है बीच में आँच ज़्यादा लग रही है तो वो ज़्यादा डार्क ना हो जाए, इसलिए उसको चेक करना। साइड्स वालों को थोड़ा टेढ़ा करके भी सेक दो ना, तो वो पूरी बॉल एक साथ अच्छी सिकती है। भले ही मतलब मैंने कितनी भी तरीके से बनाई हो लिट्टी, मीन्स माइक्रोवेव, गैस तंदूर और कढ़ाई में, कुकर में लेकिन और आप्पे स्टैंड में, पर अब तक में जितनी भी मुझे इजी और परफेक्ट जब भी लगी हैं घर में खाने में, बिना चूल्हे वाली, तो अंगीठी की तो अलग ही बात रहती है, सबसे अच्छी मुझे आप्पे स्टैंड की लगती है। इसलिए मैंने आज फिर इसी से बनाया। एक तो फटाफट बनती हैं और वाकई बहुत अच्छी बनती हैं, सच में एकदम क्रस्ट आता है बाहर वाला जो उसका है ना, क्रस्ट बहुत अच्छा है, कुरकुरी सी रहती हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट सी रहती हैं मोयन से। और जैसे ही सिक जा रहा है फर्स्ट बैच तो मैंने निकाल करके थोड़ा थोड़ा सा ऐसे छोटे छोटे बैचेस में इसी घी दानी में ही डालती जा रही हूँ। घी में डुबो के डुबकी मार के निकालते जाओ। अब एकदम से अगर आप फोड़ दोगे ना तो वो घी में पूरा फैल जाता है सत्तू, इसलिए मैं फोड़ती नहीं हूँ घी में डालने पर। जब आप सर्व कर रहे हो तब आप फोड़ के दो और फिर उसके ऊपर आप घी डाल सकते हो। अब ऐसे में फोड़ देंगे तो पूरा घी में फैल जाएगा ना, बिखर जाएगा वो सत्तू, इसलिए बस गरम गरम में डाल दो ना, तो वो पूरा घी जितना उन्हें सोक करना है तो बाहर से वो एक बार सोक कर लेंगी। इसके बाद सर्व करते समय फोड़ कर भी ऊपर से घी डाल के सर्व करो। और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मसाला इतना गज़ब का था, हर चीज़ याद कर कर के डाली मैंने, एक एक चीज़। कई बार ना भूल जाती हूँ, इसलिए मैं सारी चीज़ें पास में रख लेती हूँ। छोटी छोटी सी चीज़ें रहती हैं, ये डालना वो डालना, ये। और पता है हर मसाले का अपना एक अलग ही जायका होता है। इनमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग हो जाए, या कलौंजी है या अजवाइन है या कोई भी एक चीज़, आपको टेस्ट में तुरंत फ़र्क आ जाएगा। और ये देखो फोड़ करके दिखा रही हूँ मैं, बहुत मस्त बनी है। और चटनी, और ये है हमारा चोखा। क्या आप खाने के लिए आ जाओ उसकी, ये मैं बुलाना चाह रही हूँ सारी फ्रेंड्स को। इतना मज़ा आया ना, अब शुभम तो स्कूल से आएगा तब खाएगा। दोबारा से इनको गर्म कर सकते हैं, या फिर ये ठंडी भी बहुत अच्छी लगती हैं। आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं या बारिश में कहीं पिकनिक करना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, तब भी आप ये बना के ले जा सकते हैं। मस्त एंजॉय करो, बाहर जाके खाओ, अच्छा है ये पिकनिक के लिए आइटम। और बस यहाँ आज तो कुछ ज़्यादा बर्तन भी नहीं थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।